हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। महत्वपूर्ण चैप्टर, महत्वपूर्ण सीरीज पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस 2024। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके ऐसे क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस 2024। तो साथियों बात कर लेते हैं। यहाँ से 2 नंबर पक्के हैं साथियों। 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 2024 को। 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 2024 को। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि होंगे डेम्यूनल मैक्रो, फ्रांसीसी राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि होंगे डेम्यूनल मैक्रो, फ्रांसीसी राष्ट्रपति। संविधान लागू होने के 74 वर्ष पूरे हो रहे 26 जनवरी 2024 को। संविधान लागू होने के 74 वर्ष पूरे हो रहे 26 जनवरी 2024 को। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 2023 को। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 2023 को। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी। याद रखिएगा, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2023 को। 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2023 को। भारत की आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो गए। भारत की आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो गए 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में कितनी झांकियां शामिल होंगी? कुल 25 झांकियां, जिनमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों व विभागों की झांकियां शामिल होंगी। कुल 25 झांकियां, जिनमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों व विभागों की झांकियां शामिल होंगी। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मार्तका की विषय वस्तु के साथ 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं को केंद्र में रखा जाएगा। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने 19 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला मार्चिंग टुकड़ियां परेड का प्रमुख हिस्सा होगी। याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि महिला मार्चिंग टुकड़ियां परेड का प्रमुख हिस्सा होगी, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों व संगठनों की अधिकांश झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति का प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने दोहराया कि विषय वस्तुओं का चयन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों का अनुरूप किया गया है, जिसमें भारत को वास्तव में लोकतंत्र की जननी माना गया है। भारत को वास्तव में लोकतंत्र की जननी माना गया। पहली बार 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड का शुभारंभ करेंगी। पहली बार 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड का शुभारंभ करेंगी। इसकी शुरुआत महिला कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि के संगीत से होगी। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी भी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई देगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के दस्ते में महिला कर्मी भी शामिल होगी। रक्षा सचिव ने बताया कि इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं का बेहतरीन प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। परेड सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी। कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता है, जिसमें से 42,000 आम जनता के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा, 10 बजे से प्रारंभ होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी परेड। कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है, जिसमें से 42,000 आम जनता के लिए आरक्षित है। मुख्य अतिथि श्री गिरिधर अरमाने ने कहा कि फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा, ये इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। परेड में फ्रांस का 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता, 33 सदस्यीय बैंड भी भाग लेगा। फ्लाइट पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रांसीसी वायुसेना के एक मल्टी रोलर टैंकर ट्रांसपोर्ट
MRTT विमान तथा 2 राफेल विमान भी भाग लेंगे। विशेष अतिथि, इस परेड को देखने के लिए लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया। रक्षा सचिव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकार के जन भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप आम जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि ये मेहमान देश का गौरव है। इन विशेष अतिथियों में आम जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति और सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी, PM उज्ज्वला योजना, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि, PM कृषि सिंचाई योजना, PM फसल बीमा योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM मत्स्य संपदा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले लोग शामिल हैं। वाइब्रेंट गांव के सरपंच, स्वच्छ भारत अभियान, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्रों और सेंट्रल विस्टा परियोजना की महिला कार्यकर्ता, इसरो की महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, योग शिक्षक, आयुष्मान भारत के अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेता तथा पैरालंपिक पदक विजेताओं के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों के अलावा प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए लोग वे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 एवं राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता के विजेता भी परेड में शामिल होंगे। इन विशेष मेहमानों को कर्तव्य पथ पर प्रमुखता से स्थान दिया जाएगा। श्री गिरिधर रामाने ने कहा कि ऐसे लोगों को कठिन आजीविका को देखते हुए देश के गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए वाइब्रेंट गांवों को विशेष अतिथियों की सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट, झांकी के बारे में बात करते हैं साथियों। कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान कुल 25 झांकियां चलेंगी, जिनमें 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों के विभागों की झांकियां शामिल होगी। ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाना। मंत्रालय व संगठन है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान केंद्र CSIR, भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD। एक विशेष समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी इन झांकियों का चयन किया गया है। इसमें कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला आदि क्षेत्रों से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। रक्षा सचिव ने बताया कि परेड में उनकी झांकी शामिल न होने पर कुछ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की चिंताओं को दूर करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक अद्वितीय 3 वर्षीय रोल ओवर योजना तैयार की है, जो 3 साल की अवधि में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चक्रीय आधार पर समान भागीदारी सुनिश्चित करती है। अनंत सूत्र, संस्कृति मंत्रालय इस वर्ष कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एडलेंस थ्रेड का प्रदर्शन करेगा। इसे प्रांगण में बैठे दर्शकों के पीछे प्रदर्शित किया जाएगा। अनंत सूत्र वास्तव में साड़ी परिधान हेतु एक विशेष सम्मान है, जो फैशन की दुनिया के लिए भारत द्वारा दिए गए शाश्वत उपहार की तरह है। ये अनोखा प्रतिष्ठापन देश के हर कोने से आने वाली लगभग 1900 साड़ी परिधानों और पर्दों को प्रदर्शित करेगा, जो कर्तव्य पथ के साथ लकड़ी के फ्रेम के साथ ऊंचाई पर लगाए गए हैं। इस प्रदर्शन में QR कोड भी दर्शाया जा रहा है, जिन्हें स्कैन करके लोग उत्पादों में इस्तेमाल की जाने वाली बुनाई और कढ़ाई कला के बारे में विवरण जान सकते हैं। स्मारक, सिक्का एवं डाक टिकट, चूंकि राष्ट्र इस वर्ष अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट जारी रहेगा। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको पूरा याद नहीं होगा पर कुछ आपको पढ़ना है। वंदे भारत 3.0, वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें महिला कलाकारों के समूह कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करेंगे। करीब 200 महिला कलाकार सलामी मंच के सामने प्रस्तुति देंगे। वीर गाथा 3.0, सशस्त्र बलों के वीरतापूर्व कार्यों एवं बलिदानों के बारे में बच्चों को जागरूक करने और इस संबंध में सूचनाओं के प्रसार के लिए गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के एक भाग के रूप प्रोजेक्ट वीर गाथा का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 13 जुलाई से 30 सितंबर 2023 के बीच हुआ था। वीर गाथा 3.0 में पूरे भारत के 2.42 लाख स्कूलों से रिकॉर्ड संख्या में 1.36 करोड़ विद्यार्थियों ने भाग लिया।
सुपर 100 कहे जाने वाले कुल 100 स्कूली विद्यार्थियों को विजेता घोषित किया गया है, जिन्हें 25 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वे सभी गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। भारत पर्व। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जन भागीदारी की विषय वस्तु को दर्शाते हुए 23 से 31 जनवरी 2024 तक दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकी, सैन्य बैंड के प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्प बाजार और अखिल भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखने वाले फूड कोर्ट भी लगाए जाएंगे। पराक्रम दिवस। संस्कृति मंत्रालय 23 जनवरी 2024 को लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित पराक्रम दिवस का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम के द्वारा 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइट एंड साउंड शो, नाटक व नृत्य प्रदर्शन के साथ प्रोजेक्शन मैपिंग आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी। 23 जनवरी से हो रहा साथियों बीटिंग रिट्रीट। 29 जनवरी 2024 को विजय चौक पर आयोजित होने वाले ब्रीटिंग रिट्रीट में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। विशिष्ट दर्शकों राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, आम जनता के सामने भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, CAF के बैंड द्वारा भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। रक्षा सचिव ने बताया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें लोग सैनिकों के बलिदान व देशभक्ति को उजागर करते हुए भारतीय धुनें गा एवं बजा सकते हैं और उन्हें MyGov पर अपलोड कर सकते हैं। इनमें से सिर्फ प्रविष्टियों को प्रस्तुत किया जाएगा। तो साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक था, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बस आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। कहते हैं साथियों जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। पहले जो क्वेश्चन आंसर है उनको आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है साथियों, ये आपकी वीडियो थी, इसको आपको पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।